एक गांव में लगातार एक के बाद एक लड़का और लड़की गायब हो रही थी। एक गांव का लड़का और दूसरे गांव की लड़की, कभी इस गांव का लड़का उस गांव की लड़की, और प्रत्येक दिन गायब हो रही थी। चूँकि दोनों जो लड़का और लड़की होते थे सभी एक ही कॉलेज के होते थे, और पूरा जो भी प्रत्येक दिन जो भाग रहा था, गायब हो रहा था, वो सारा एक ही कॉलेज में पढ़ रहा था। बड़ा एक चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है, आखिर वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है कि लड़का और लड़की साथ में भाग रहे हैं। आखिर क्या बात है, कोई प्लानिंग चल रहा है। लोग को यह पता नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है, बस सब अपने अपने बच्चे में गलती देख रहे थे। कोई पालन और पोषण का गलती ठहरा रहा था, जो पड़ोस के लोग थे। एक जो व्यक्ति जो खूब इस चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे आता है, भला बुरा कहता है, पता चला कि कल उनके घर की भी एक लड़की है, वह गायब हो जाती है। ये हर रोज़ हो रहा था, किसी को पता नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है, आपस में भाग रहे हैं या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जैसे ही सातवां लड़का और लड़की गायब होता है तो लोग उसका पीछा करते हैं, और पीछा करते करते जब उस स्थान पर जाया जाता है तो पता चलता है कि जितना भी लड़का और लड़की, इससे पहले भी 6 लड़के 6 लड़कियां जो भागी थी, वो सभी लगभग उसी स्थान पे थी, कुछ दूरी के रेंज में थी। कोई यहाँ तो कोई वहाँ तो कोई वहाँ, और सभी जो थे एक विचित्र स्थिति में थे। किसी के शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। लोग देख के बड़ा ही ताजुब होते हैं, हैरान होते हैं। फिर लोगों को पता चलता है कि दरअसल ये लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आते हैं। दरअसल इनको कोई आत्मा खींच के लाती है, कोई प्रेत आत्मा इन लोगों को खींच के लाती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान का। राजस्थान में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसी क्षेत्र का कहानी है, जो कि अभी चल रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला तोड़ने की जो बात चल रही है, तो वैसे दो गाँव के बीच की कहानी है कि दोनों गांव के बीच में लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और बीच में पहाड़ पड़ता है, पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है। दोनों के जो स्टूडेंट हैं, मतलब कि बच्चे होते हैं दोनों गांव के, जो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से एक दिन एक लड़का गायब हो जाता है। लड़का जब गायब होता है, ये बात का चर्चा का माहौल बनता है कि आखिर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अगले दिन जब कॉलेज में जाया जाता है, कॉलेज में इस विषय चर्चा का विषय होता है, तो पता चलता है कि एक लड़का ही गायब नहीं हुआ बल्कि एक लड़की भी गायब हुई है। अब सीधा था, चूँकि कॉलेज में सब देख पा रहा था कि वो दोनों थे, एक दूसरे से बात किया करते थे। बात ही नहीं किया करते थे, दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी था। आखिर दोनों ने फैसला ले लिया भागने का। कॉलेज में जो कुछ और भी जो लड़के थे, जो दोनों के जो फ्रेंड्स थे, वो सभी यह बात पर सोच के हैरत में थे कि भाई आखिर एक बार भनक भी लगने नहीं दिया। इतना तो हम लोग जानते थे कि दोनों प्रेम करते हैं, कुछ अगर करना हो तो आगे करेंगे। दोनों का यह प्लानिंग था कि हो सकता है तो हम गार्जियन को मनाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आखिर इतना बड़ा कदम उठा लिया और एक बार बताया भी नहीं हमको। चलो कोई बात नहीं है। जैसे चूँकि आज ये घटना घटी, जो बच्चे थे कॉलेज से जब आते हैं तो यहाँ भी लोगों को पता चलता है कि एक और लड़की भी गायब हुई है। फिर ये बात चर्चा हो जाता है कि भाई दोनों लड़का और लड़की दोनों गायब हुए हैं, दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। ये मामला अपना आगे बढ़ता है, जो भी दोनों परिवार को जो करना होता है अपने आगे सामाजिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक से क्या होता है कि अगला दिन एक और कांड हो जाता है। इस बार क्या होता है कि जिस गांव से लड़का भागा था उस गांव की आज लड़की भाग जाती है। तुरंत पता लगाया जाता है, चूँकि एक घटना एक दिन पहले हो चुकी है, तो पता चलता है कि हाँ, एक उस गाँव का लड़का भी घर पर नहीं है। उसके विषय में जब पता लगाया तो पता चला कि भाई बात ऐसा है कि इन दोनों के बीच में भी कुछ चक्कर चल रहा था। ऐसा कुछ लोगों को शक था कि चक्कर चल रहा है। एकदम से जितने भी उस कॉलेज में पढ़ने वाले, मतलब कि स्टूडेंट हैं, सभी के जो माता पिता हैं, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगते हैं कि दो ऐसा कांड हो गया। फिर लोग कहते हैं कि दोनों साथ में हमेशा रहता था, इसलिए एक ने जब फैसला लिया तो दूसरा ने भी फैसला ले लिया होगा। तीसरे दिन जैसे ही होता है कि एक और कांड हो जाता है, सेम उसी प्रकार का। और जब सेम इसी प्रकार का कांड होता है तो
बड़ा ही सब लोग परेशान था कि इस बार ऐसा हुआ था कि जो लड़का इस चीज़ का बड़ा कड़े शब्दों में निंदा किया था, बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, जो लड़का भागा था उसके विषय में, आज जो लड़का खुद फरार है। बड़ा ही ताजुब लगने वाला बात था, हैरान करने वाला बात था। लोग सोच रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है उस कॉलेज में, क्या पढ़ाया जा रहा है। कॉलेज जाना बंद, बिल्कुल कोई कॉलेज नहीं जाएगा, और जब भी जाया जाएगा तो हम कॉलेज के जो संचालक है उससे पूछा जाएगा कि आप लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या इतना मतलब वहाँ व्यवस्था किए हुए हैं कि हर रोज़ 3 दिन लगातार हुआ और 3 दिन ये घटना घट गई, और तीनों दिन वही घटना घटी कि एक उस गांव का लड़का इस गांव की लड़की, इस गांव का लड़का उस गांव की लड़की। ऐसा क्या बात है। कॉलेज जाना बंद हो गया। सबको लगा कि चलो आज कॉलेज बंद है, शायद कॉलेज में ही ये लोग प्लानिंग करते हैं और रात में भागते हैं। लेकिन अगला दिन यह खबर आया कि एक और कांड हो गया। अब चौथा कांड हो गया था। पूरे जो मतलब कि घबरा जाते हैं। एक जो व्यक्ति था बड़ा इस चीज़ में इंटरफेयर किया था, जिसके घर के बच्चे भागे थे उन सभी को बैठा के पंचायत बैठाया था। पंचायत बैठा के बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि आप लोग अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए, आप लोग का परिवार का स्थिति वैसा है, आप लोग को पहले से पता रहा होगा, आप लोग इसको पर्दा दिया होगा, तभी आज ये दिन आपको देखना पड़ रहा है। आपके साथ जो हुआ है ये कोई नया नहीं है, आपको पहले से इस चीज़ का आभास था, सबको होता है, ऐसे कोई भागता नहीं है। अब जिसके घर ये कांड हुआ था वो तो चुपचाप सुन रहे, तो क्या कर सकते, सुनने के सिवा उनके पास कोई रास्ता था नहीं, कोई उपाय था नहीं। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो पता चला कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनके घर में सेम घटना घट जाती है। अब कोई बोलने को तैयार नहीं है, ये बात चर्चा करने को तैयार नहीं है कि भाई जो चर्चा कर रहा है, भाई सब अपने अपने बच्चे की तरफ देख रहे हैं, सबको पता है कि भाई हमारे भी बच्चे जवान हैं, हमारे भी बच्चे जवान हैं। कौन दिखाया कि कल क्या हो, कौन किस प्रकार का, मतलब लोग बड़ा परेशान थे कि आखिर इसको रोके तो क्या, कैसे रोके। 6 घटना घट गई है और 6 लगातार प्रत्येक दिन एक एक घटना घट रही है। आखिर करे तो क्या करे। बड़ा जो लोग थे बड़ा ही परेशान थे, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस चीज़ को रोके तो कैसे रोके, करे तो क्या करे। फिर क्या होता है कि आज 2-4 जो व्यक्ति थे वो देख रहा था कि गांव का जो मेन रास्ता है निकलने का वहीं पे पहरा दिया जाए। अगर हर रोज़ घटना घट रहा है, अगर नॉर्मली अगर ऐसे कोई जा रहा है, ये तो देखेंगे कि आखिर कहाँ जा रहे हैं, और कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप पीछे पीछे चलना है। रास्ते पे खड़े थे, रास्ते पे ही नहीं खड़े थे, साइड में भी खड़े थे। अब क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो थे वो रास्ते पे खड़े थे, कुछ व्यक्ति साइड में खड़ा था, मतलब कि एक प्रकार से पहरा दे रहा है। एकदम से एक जो लड़की होती है निकलती है वहाँ से। जैसे ही वो लड़की निकलती है और निकलने के बाद सड़क से नहीं जाती है, खेतों के रास्ते निकलने लगती है। जो सड़क पर पहरा दे रहे थे वो तो वहीं पे बैठे रह जाते हैं, लेकिन जो गांव में पहरा दे रहा था, मतलब कि ऐसे पीछे से जो पहरा दे रहा था खेतों और में, वो देख लेता और पीछे पीछे एक दूरी मेंटेन करके जाने लगता है, काफ़ी दूरी मेंटेन करके। संजोग ऐसा था कि चांदनी रात था, मतलब कि रात्रि में भी उतना उजाला था कि स्पष्ट नज़र आ रहा था कि कोई जा रहा है। पीछे पीछे जाते जाते तो पता चला कि वो जो लड़की है वो तो एक पहाड़ी की तरफ चढ़ रही है। पहाड़ी की तरफ चढ़ रही है, ऊंचा पहाड़ी है, और फिर ऊंची पहाड़ी पे वो चढ़ रही है। ना कोई टॉर्च है ना कुछ है, बस ऐसे ही चढ़ती जा रही है। पीछे 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 जो व्यक्ति है वो जाने लगता है, और जाते जाते चलते 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 यह देखा जाता है कि वो लड़की जो होती है पहाड़ी चढ़ती है। पहाड़ी चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरती है, चूँकि पूरा पहाड़ी का क्षेत्र था, एक पहाड़ी ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरा पहाड़ी जो है उसी हाइट का फिर स्टार्ट हो रहा है। उस पहाड़ी के रास्ते जो घाटी बना हुआ था, लेकिन नॉर्मल उस रास्ते से कोई जाता आता नहीं है, बस निकलते जा रहे हैं, और बिल्कुल उसी रास्ते से निकलता जा रहा है जिस और वो दूसरा गांव है जिस गांव से ये घटना घटती है बराबर। पक्का इसको पता है कि जब ये लड़की निकली है तो कोई उस गांव का कोई ना कोई लड़का ज़रूर इसको इंतज़ार कर रहा होगा, वो आ रहा होगा, कोई ना कोई तो मिलेगा। और ज़्यादा हल्ला भी नहीं करना है, क्योंकि हल्ला करेंगे तो मेरा जान का भी खतरा है। उसको इतना समय नहीं मिला कि वो किसी को आके बता सके। अब क्या होता है कि एकदम से
चलते 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 जब लगभग मध्य में पहुंचता है, इसको चलता चलता लगभग आधा घंटा से 45 मिनट हो गया, 45 मिनट तक चलते रहता है। चलते चलते के बाद एक पहाड़ी के शिखर पे चढ़ती है। वहाँ एक मतलब पहाड़ पे जो छोटा मोटा जंगल उंगल होता है वो जंगल उंगल भी था, और एक पुराना घर था। किसी राजा महाराजा ने कुछ बनाया होगा, कुछ हवेली टाइप का या ठहराव, बहुत बड़ा था। क्योंकि राजा कुछ भी बनाते हैं तो बड़ा बनाते हैं, तो बड़ा एक खंडहर टाइप का था। वहाँ कुछ ज़्यादा आता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ डर रहता है कि कोई बड़े बड़े जानवर होंगे। जानवर का मतलब है कि सांप होंगे, तो जानवर को सबको खतरा होता है, तो वहाँ कोई जाता होता है नहीं। अब क्या होता है कि ये जो व्यक्ति था पीछे पीछे जो जा रहा था वो देख रहा था। जैसे ही वह जाता है तो पता चलता है कि सामने से एक लड़का आ रहा है। लड़का भी पीछे से उधर पहाड़ी चढ़ रहा है, इधर पहाड़ी चढ़ रही है, और दोनों मिलते हैं। दोनों पहले गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद दोनों अंदर जो महल नुमा था वहाँ चले जाते हैं। इनको पता था कि अगर यहाँ जा रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि और सभी जो यहाँ आए होंगे यहाँ ही आए होंगे। कोई तो राज है, कोई तो बात है। कहीं ना कहीं कॉलेज से ही सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, कॉलेज से ही सब कुछ कराया जा रहा है। अब क्या होगा? तुरंत वो बैक होता है, दौड़ता हुआ गांव की तरफ आता है। गांव की तरफ आता है, जो लोग इंतजार कर रहे थे सड़क पे, क्योंकि अब सड़क के रास्ते से भागता है। भागते 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 सबको बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। सारे लोग जो है वो वहाँ इकट्ठा होते हैं। एक झुंड बना के लगभग 150 लोग पूरा भीड़ इकट्ठा करके चलते हैं वहाँ। क्योंकि जिस गांव की लड़की थी उसी गांव से सारे लोग चलते थे। जिस गांव की ये लड़की थी, ये 7वां कांड था, और 7वां कांड में 4 इस गांव के लड़के भी जा चुके थे और तीसरी लड़की थी। सबको पूरा विश्वास था कि जो कुछ हो रहा है कॉलेज से ऑपरेट हो रहा है, कॉलेज के कारण ही ये सारा कुछ हो रहा है। कुछ वैसा शिक्षा दिया जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं आपस में ऐसा कुछ कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि वहाँ सारे जो घर के जो लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे वहाँ का दृश्य देखते हैं बड़ा ही परेशान, बड़ा ही हैरान हो जाते हैं। देख के दंग रह जाते हैं कि किसी के शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है। कोई कपड़ा किसी के शरीर पे है ही नहीं। जिनके पास जो भी कपड़ा था सबके शरीर पे ढकते हैं। आज जो आए थे वो तो रोने लगता है दोनों। जब सारे लोग उसको घेरते हैं तो वो दोनों रोने लगता है, क्योंकि अब जाके उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसको लग रहा था कि अरे हम भी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ कैसे आ गए। लेकिन जो एक दिन पहले से आया हुआ था उसका हरकत ही अजीब था। जो उससे पहले आया था उसका और हरकत अजीब था। और जो प्रथम दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जो आया था, बिल्कुल उसका अब पागल जैसा स्थिति था। और जो प्रथम दिन आया था, जैसे ऐसा लग रहा था कि वह मर ही जाएगा, लड़का और लड़की दोनों, जैसे कि मरणासन की स्थिति में हो। तो क्या हो भाई, सारे लोग उसको पर्दा देते हैं। पर्दा देने के बाद सबको पीठ पे उठाया जाता है, क्योंकि वो लोग चलने की होश में भी नहीं थे। जो कुछ चलने की होश में थे उसको सहारा देके जो आज आया था वो अपने मन से चला रहा था। सबको गांव में बुलाया जाता है। उस गांव में तुरंत उसी समय एक व्यक्ति जाके संवाद देता है कि ऐसा ऐसा बात है। दूसरे गांव के भी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। पूरा जो लोग है वहाँ भीड़ बैठता है, सारे लोग बैठा हुआ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। इससे पहले जो गया था वो तो कोई चीज़ किसी बात बताने की स्थिति में ही नहीं है, लेकिन जो आज गया था, अभी अभी जो गया था, वो सब कुछ बताने की स्थिति में था। वो लड़का भी कह रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने घर से क्यों निकले, हम क्यों पहाड़ की तरफ जाने लगे। बस मेरे मन में इतना है कि किसी से हमको मिलना है। किसी से मिलना है, किससे मिलना है ये हमको कुछ नहीं पता है। बस इतना ध्यान में था कि किसी से हमको मिलना है। लड़की भी सेम टू सेम वही बात कहती है। और वास्तव में जो व्यक्ति थे वहाँ सबका स्थिति भी कुछ उसी प्रकार का हो रहा था। सबको ये हो रहा था कि भाई कॉलेज में ज़रूर कुछ इन लोगों को दिया जाता है, नशा का चीज़ दिया जाता है, खिलाया जाता है। कोई तो कारण है, कोई तो रीजन, बहुत बड़ा गहरा रहस्य है इसमें। लेकिन एक वहाँ व्यक्ति पहुँचता है, सारा चीज़ को देखता है। सारा चीज़ को देखने के बाद एकदम से पूरा जो राज है वो खोल देता है। राज खोलते खोलते एकदम से कुछ वैसा तंत्र मंत्र करता है। फिर रैंडम से जो लड़के और लड़कियां जो आज गायब हुई थी, अचानक से उसी रूप में चले आते हैं। आँख दोनों का टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। कोई कुछ कह रहा है, किसी का बात का कुछ और वो जवाब दिए जा रहा है। तब सबको पता चल गया कि आखिर क्या हो गया। सबको पता चल गया कि
इन दोनों पे प्रेत सवार हो गया है। अभी दोनों जो भी बोलेगा वो प्रेत का शब्द होगा, प्रेत बोलेगा। फिर वो उससे पूछा गया, फिर उसने अपना सारा एक एक चिट्ठा खोल दिया। दरअसल एक घटना लगभग थी 8-10 साल पहले की, जब उस गांव में एक लड़का और एक लड़की, एक गांव का लड़का था, एक गांव की लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों का विचार था कि हम शादी करेंगे। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उसी कॉलेज में पढ़ते थे। शादी करेंगे। शादी करने के बाद यही बात हुआ, दोनों ने विचार किया था कि हम कहीं मिलते हैं, तो कहाँ मिलें। लड़का कह रहा था कि हम तुम्हारे पास हैं या तुम हमारे पास आओ। फिर दोनों ने फैसला लिया था कि हम लोग मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे। चूँकि कॉलेज में पढ़ते हैं तो बहुत सारा बात है कि करने में भी नहीं बनता है। दोनों ने फैसला लिया था कि आधा दूर तुम तय करो, आधा दूर हम तय करेंगे। और चूँकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है, रात्रि में शाम के समय निकलेंगे और फिर सुबह जैसे ही होने होगा हम लोग दोनों निकल जाएंगे वहाँ से। आधा घंटा का रास्ता है, किसी तरह हम समय को मैनेज कर लेंगे। दोनों अपने घर से निकले थे, वहाँ गए थे और इन दोनों को निकलता हुआ किसी ने देख लिया था। जब देख लिया, चूँकि पहले लड़की को किसी ने देख लिया था, जब लड़की को किसी ने देखा तो फिर पीछे पीछे और लोगों को ले लिया था। जैसे ही दोनों मिलते हैं, चूँकि दोनों ऐसे बस मिलने के लिए आए थे, इन दोनों के अंदर में कुछ वैसा विचार था नहीं, लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं, दोनों का थोड़ा, चूँकि लड़का और लड़की जवान दोनों थे, दोनों का जो मन था वो बहकता है, अपना कंट्रोल खोते हैं और फिर दोनों आपस में फिजिकली होने लगते हैं। इसी मौका को फ़ायदा उठा के जो गांव के जो लोग थे वो एकाएक वहाँ पहुँचते हैं, दोनों को उसी हालत में पकड़ते हैं और पकड़ के वहीं पेड़ से बांध देते हैं। और पेड़ से बांधने के बाद वहीं जो सूखी लकड़ी उकड़ी जो पड़ी हुई थी, उसी से वहीं पे जिंदा जला देते हैं और जिंदा जलाने के बाद वहाँ से निकल देते हैं। जब दोनों के गांव वालों को पता चलता है, जिसका घर का जो लड़का था वो घर वाले भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था समाज का, गांव का, कि आपका बेटा वहाँ मिलने के लिए गया। जब वो लोग लड़की के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहा था, फिर तुम क्यों कर रहे हो। वो भी जानते थे कि आखिर हमारा लड़का है, गलती तो उसने किया है, इसलिए उसको ऐसा सज़ा दिया गया। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और फिर वही जो दोनों कहता है कि हम वही दोनों हैं। फिर क्या हो, क्योंकि उस दोनों ने कहा कि, और उस दोनों का ही मरने का ऐसा प्रभाव था कि पिछले 8-10 साल में उस कॉलेज में किसी लड़का और लड़की के बीच कोई प्रेम नहीं हुआ। एक दूसरे को लड़का और लड़की अपने आप को सेपरेट कर लिए थे। क्योंकि जब ये घटना घटी तो हल्ला हुआ था कि भाई इस कॉलेज से ही एक लड़का और लड़की को जला दिया गया है घर वालों ने। तो फिर एक दहशत हो गया था। लेकिन अब काफ़ी दिन होने के बाद फिर से ऐसा सिलसिला चला था और इसी चाहत को देख के जो ये दोनों जो प्रेमी जोड़ा था, जो प्रेत बन के भटक रहा था, वो जब देखता था किसी लड़की और लड़की को तो उनकी अपनी याद आती थी और फिर उन सभी में अपना स्वरूप देखने के लिए फिर से उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो मिलने के लिए गए थे, उसी प्रकार से दोनों के अंदर में इच्छा सवार होता है और फिर वहीं पे बुलाया जाता है, वहीं पे दोनों मिलते हैं। जैसे ही दोनों मिल जाते हैं, एक बार जब दोनों आपस में सामने सामने हो जाते हैं, कोई भी प्रथम जो लड़का और लड़की को बुलाया गया वहाँ ले जाया गया, जब दोनों एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, दोनों के बीच में जब रिलेशन बन जाता है, फिर कभी फ्री छोड़ता है, फिर सवार होता है, फ्री छोड़ता है, सवार होता है। ऐसा मानसिक स्थिति बनने ही नहीं देता है कि वहाँ से वो लोग लौट के चला है। और एक के बाद एक नए को वहाँ दोनों लाता जा रहा था। और फिर आज 7वां गया तो फिर ये कांड हुआ। फिर वो जो तांत्रिक था, तांत्रिक कहता है कि हम क्या करें, अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर तुमको हमको बांधना पड़ेगा, बंधवाना पड़ेगा, कैद करना पड़ेगा। फिर जो आत्मा है, आत्मा कहती है कि नहीं, हमको कैद मत कराइए, हमारी कोई उपाय कराइए ताकि हमारे शरीर से छुटकारा मिल जाए। फिर वो जो
तांत्रिक लोग हैं, समाज के जो लोग हैं वो लोग बैठते हैं, चूँकि दोनों गांव के जो उस समय के जो माता पिता थे वो भी सामने थे, जिनका बेटा था, जिनकी बेटी जली थी, जलाया गया था, वो भी सामने थे। फिर उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग एक पूजा करते हैं, और पूजा में वैसा करते हैं कि शरीर का कल्याण हो, और ये जो भूत योनि इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है इससे इनको मुक्ति मिले, जो तड़प रहे हैं, बेचैनी है। नहीं तो फिर क्या होगा, हमारे घर के जो और बच्चे हैं इनके साथ भी अनहोनी होगा। और फिर समाज ने फैसला लिया कि उन जो 7 जो लड़के और लड़कियां गायब हुई थी, 7 को सामूहिक रूप से वहीं पे शादी करा दिया जाता है, बिल्कुल उसी स्थान पे जहाँ उनका इसका पूजा हो रहा था, पूजा कराया जाता है, और वहीं पे 7 की शादी करा दी जाती है। और फिर जाके इस कहानी का जो खेल होता है वो समाप्त होता है, और फिर वो जो आत्माएं थी वो कभी किसी को न दिखाई दी, न सुनाई दी, और न कभी फिर इस प्रकार का कोई घटना घटा। दोस्तों, इस कहानी के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये कहानी आपको लगी कैसे, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी प्रकार का और भी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, प्रेत से रिलेटेड, भूत से रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।